एक छोटे से गांव में देवराज, अंकित और खुशबू रहते थे। तीनों के माता पिता किसान थे, ईमानदार, मेहनती और संस्कारी। घर में ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन एकता और प्यार था। देवराज सबसे बड़ा भाई था, शांत, जिम्मेदार और समझदार। अंकित छोटा था, मेहनती पर भावुक दिल वाला। खुशबू सबसे छोटी थी, सुंदर थी, लेकिन मन में थोड़ा लालच था। पिता हमेशा कहते, बेटा, जमीन इंसान को नहीं बनाती, इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तीनों बच्चों ने यह बात सुनी, लेकिन खुशबू ने कभी महसूस नहीं की। वक्त बीतता गया, माता पिता बूढ़े हो गए। देवराज खेत संभालता, अंकित उसकी मदद करता। खुशबू की शादी हो गई, लेकिन वो अक्सर मायके आती। धीरे धीरे खुशबू के मन में लालच आने लगा। वो अपने पति से कहती, भैया के पास इतनी जमीन है, अगर थोड़ी सी मेरे नाम हो जाए तो हमारा भी भविष्य बन जाएगा। पति ने कहा, बात करना आसान है, लेकिन देवराज भाई नहीं मानेंगे। खुशबू बोली, मैं उन्हें मना लूंगी, आखिर मैं उनकी बहन हूं। यहीं से लालच ने रिश्ते में दरार डाल दी। एक दिन खेत में काम करते हुए पिता को स्ट्रोक आया। देवराज और अंकित तुरंत अस्पताल लेकर गए। खुशबू भी आई, लेकिन उसकी नजर पिता पर नहीं, बल्कि उनके दस्तावेजों पर थी। पिता की हालत गंभीर थी। उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, ये जमीन तुम तीनों की है, लेकिन इसका असली हक सिर्फ उस बच्चे को है जो मां और बाप दोनों की सेवा करेगा। देवराज और अंकित ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने सिर झुका दिया। खुशबू मुस्कुराई, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो बोली, भैया, अब तो पिताजी क्यों ना खेत हमारे नाम कर दो, ताकि मैं भी हिस्सा संभाल लूं। देवराज ने कहा, खुशबू, तू हमारी बहन है, तेरा हिस्सा तेरे दिल में है, जमीन में नहीं। खुशबू नाराज हो गई। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काया, मेरे भाइयों ने मेरी हिस्सेदारी छीन ली। गांव में बात फैल गई। लोग देवराज और अंकित पर उंगली उठाने लगे। अंकित ने कहा, भैया, अगर इससे खुशबू खुश हो जाएगी तो क्यों ना खेत का एक हिस्सा उसके नाम कर दें। देवराज बोला, नहीं अंकित, अगर लालच को एक बार जगह दी तो वो कभी खत्म नहीं होगा। खुशबू ने वकील से सलाह ली, कागज तैयार करवाए और मां के सामने रख दिए। मां, साइन कर दो, बस एक औपचारिकता है। मां को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने साइन कर दिए। जब देवराज को पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो बोला, खुशबू, तूने मां के भरोसे का फायदा उठाया। खुशबू बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बस मेरा हक चाहिए। देवराज चुप रहा। अंकित ने कहा, दीदी, अगर हक चाहिए तो आशीर्वाद ले लो, खेत नहीं। पर खुशबू नहीं मानी। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। खुशबू ने केस किया देवराज और अंकित पर। मां इस दुख में बीमार पड़ गई। गांव वाले कहते, लालच ने एक बहन को अंधा कर दिया है। साल बीत गए। खुशबू ने केस तो जीत लिया, पर उसे एहसास हुआ कि मां, मैंने जो किया वो गलत था। मुझे खेत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए था। खुशबू रोती हुई अपने भाइयों के पास आई। देवराज ने कहा, खुशबू, अब भी देर नहीं हुई है। अगर तू अपने कर्मों से वापस वो संस्कार अपना ले तो हम सब फिर एक हो सकते हैं। अंकित ने कहा, दीदी, खेत तेरा हो या हमारा, माँ पिता के संस्कार हमारे हैं, वो कभी नहीं छीन सकते। खुशबू ने खेत के कागज फाड़ दिए और कहा, अब मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम दोनों का साथ चाहिए। तीनों भाई बहन एक दूसरे से गले लग गए। गांव वाले बोले, देखो, यही है असली संस्कार, जो रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि लालच कभी सुख नहीं देता, बस रिश्ते छीन लेता है। लालच हर रिश्ते को खा जाता है, लेकिन संस्कार हर रिश्ते को फिर से जीवित कर देते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों से नहीं, दिल से अमीर बनो। माता पिता के संस्कार वो दौलत हैं जो पीढ़ियों तक चलती है। रिश्ते संभालने में वक्त लगता है, तोड़ने में नहीं। इसलिए हमेशा अपने दिल में प्यार और संस्कार को जिंदा रखना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।